साधु की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी निर्मल हृदय के संत थे, पवित्र भाव था, अखंड वाले ब्रह्मचारी थे, विषयों की तरफ उनका लक्ष्य नहीं था, किसी भी प्रकार की मानंदी में बधे हुए नहीं थे, किसी के गुलाम नहीं थे और किसी का पक्ष नहीं लेते थे। जो किसी का पक्ष नहीं लेता है, किसी गुलामी नहीं बधा होता है, वो स्वतंत्र होता है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का निर्णय स्वतंत्र था। जिसने भी साहब जी के निर्णय को स्वीकार किया, उसके हृदय से कालमा सारी चली गई, विकार सारे धुल गए। और जिन्होंने ने सदगुरु श्री कबीर साहब की बात नहीं मानी, वो विषयों में फंस के मर गए, भ्रम भूल कल्पना में चले गए। कोई ईंट डेल पत्थर आज भी धो रहे हैं और कहते भी हैं कि हम कबीरपंथी हैं। कबीरपंथी होकर के भी पत्थरों की पूजा करते हैं, कबीरपंथी होकर के भी गंगा यमुना की पूजा करते हैं, कबीरपंथी होकर के भी माला फिराते हैं, शंख बजाते हैं। अब बताओ, इनको कबीरपंथी कहा जाए, कबीरपंथी कहा जाए? विचार की बात नहीं है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का मुख्य उपदेश बीजक है। बीजक में सदगुरु देव ने जड़ चेतन का पूरा भेद बताया है, और जो भी जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकार से जो समझेगा, अपने हृदय में उतारेगा, उसकी कालमा छूट जाएगी। और यदि नहीं उतारेगा तो कालमा कभी जाने वाली नहीं है। कालमा ही तो मनुष्य के जीवन का खतरा है। जैसे पानी गंदा हो जाए, पीने में अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। जैसे किसी में बदबू आने लगे, कोई ढोर सड़ जाए, मर जाए, तो उधर से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार से जब मनुष्य का जीवन बिगड़ता है, तो उसके पास में जाना भी मुश्किल होता है। जो सज्जन पुरुष हैं, शराबी के पास नहीं जाते। जो सज्जन पुरुष हैं वो व्यभिचारियों का साथ नहीं करते। सज्जन पुरुष कभी दुर्गुण दुराचारियों को ना अपने साथ में रखते, ना उनके साथ में रहते। ये सज्जन पुरुषों की पहचान है। ठीक इसी प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब जी अकेले थे और सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते थे। और जहां देखो तहीं जड़ाध्यास था, जहां देखो तहां मांस खा रहे हैं, जहां देखो तहां शराब पी रहे हैं, उल्टे सीधे कर्म कर रहे हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी उनके पास में जाके लड़ते झगड़ते नहीं थे। सदगुरु श्री कबीर साहब का स्वतंत्र निर्णय था, बोलते हुए चले जाते थे। और जो भी उनके वचनों को सुन करके अपना सुधार करना चाहे तो वो कर सकता है। तो आज भी वर्तमान में पारखी संत हैं, तो सत्य न्याय निर्णय का ही उपदेश देते हैं। और जो मिलावटबाजी करते हैं, समझ लो उनका तो कोई ठिकाना नहीं है, वो साधु भेष को लजाते हैं। तो कभी भी अपने उपदेश में मिलावटबाजी नहीं करनी चाहिए, और दूसरों को खुश करने के लिए भी कोई शब्द नहीं जोड़ना चाहिए। जो दूसरों को खुश करने के लिए शब्द जोड़ते हैं तो अपनी हानि हो जाती है। वो समझते तो ये है कि ये हमारे से जुड़ रहा है, लेकिन जुड़ नहीं रहा है, वो आपको ही अपने से जोड़ रहा है। आपकी हानि हो रही है, उसमें उसकी कोई हानि नहीं। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों ज्ञानी हो, 4 वे 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जति तपी सन्यासी हो। विचार की बातों को यदि मानोगे, निर्णय की बातों को यदि मानोगे, आपका उद्धार होगा, आपका कल्याण होगा, आपका सुधार होगा। और यदि न्याय निर्णय की बात को नहीं मानोगे, विचार की बात को नहीं मानोगे, तो जड़ाध्यास आपके अंदर बढ़ेगा और खोटे सारे कर्म संसार के आपके अंदर अंतःकरण में आ जाएंगे। फिर निकालने से भी नहीं निकलेंगे, कितनी भी कोशिश करो। अरे 1-2 छिद्र हो तो उनको मूंद दिया जाए, और पूरे ही छिद्र हो जाए, वहां तक कात नहीं मुड़ोगे। इसी प्रकार कहीं कबीर आसमाने फाटा, क्यों कसी में दर्जी। अरे कपड़ा हो फट जाए, उसको दर्जी सी सकता है, सिलाई कर सकता है। लकड़ी है, लकड़ी भी टूट जाए तो उसको भी जोड़ करके खीला ठोक सकता है, सही कर देते हैं। यदि पूरा का पूरा ही फटा हुआ हो, उसको कौन सिएगा। इसी प्रकार से ये आकाश पूरा फटा हुआ है, छिद्र रूप है, इसको लाखों दर्जी ला करके कहा जाए कि इस आकाश को सी दो तो कौन सिएगा। इसी प्रकार से पले हुए कपड़े को कौन सिएगा, और जैसा जैसा सिएगा तो फटता चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब जड़ाध्यास हमारे अंदर आ जाता है, विषय विकार हमारे अंदर आ जाते हैं, और हमारा जब जीवन बिगड़ जाता है, तो हमको सत्य न्याय निर्णय की बात अच्छी नहीं लगती। क्योंकि हमारे ऊपर ऐसा मर दिया है मायावी गुरुवा लोगों ने कि वो ही सबको चला रहा है।
जैसे पतंग उड़ाने वाले के हाथ में डोरी होती है, इसी प्रकार से परमात्मा के हाथ में सबकी डोरी है। ऐसा ये मायावी गुरुआ लोग कह के करके सारे संसार को भुलाते और भरमाते रहते हैं। सज्जनों, जब तक आप लोगों को पूरा अपने पद का ज्ञान नहीं होगा, अपने आप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक इसी भ्रमणा में और पूरा समय चला जाएगा। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी हुए, लेकिन इस भ्रम से कोई निकल नहीं पाए, है ना। संत तो कहलाए, संत कहते भी रहे, साधु भी कहलाए, साधु भी कहते रहे, मुनि कहलाए, है ना, बहुत ऋषि कहलाए, लेकिन इनको पार ज्ञान नहीं हुआ। वहां की चाई माई वहां के वहीं, एक कहनावत में क्या जाता है, चाई माई वहां के वहीं। इसी प्रकार से बैल तेली का खूब चला, लेकिन वहां के वहीं रहा। इसी प्रकार कुमार कच्चा खूब घूमा, लेकिन रहा तो वहीं का वहीं, कहाँ जाएगा। इसी प्रकार से ये जीव ब्रह्म बना, ईश्वर बना, जिन क्या क्या बना, और वहां की वहीं रहा, कहाँ मुक्त हुआ ही नहीं, जड़ाध्याय छूटा नहीं, विकार मिटे नहीं। पत्थर पूजा में लक्ष्य पूरा चला गया, इस ब्रह्म परमात्मा की भक्ति में लक्ष्य पूरा चला गया, अपने आप को जान नहीं पाया, धोखे में ही सारा समय चला गया है। उम्रिया बीत गई सारी धोखे में, सारी उम्र धोखे में गई, अपने आप को नहीं जाना, इसलिए तो भटका रहा। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक तू अपने आप को नहीं जानेगा, तब तक भटकता ही रहेगा, है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, और मुझे ये ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास है। जो यदि तू मेरे को जानना चाहता है और मेरे पद पर पहुंचना चाहता है, अपने हृदय के सारे विकारों को छुड़ाना चाहता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध की बीमारी से बचना चाहता है, ईर्ष्या क्रोध मान छल से बचना चाहता है, सभी प्रकार के खोटे कर्मों से बचना चाहता है, अपने मन की गंदगी को तू बाहर निकलना चाहता है, सद्गुणों को धारण करके यदि मनुष्य बनना चाहता है, पवित्र हृदय को धारण करके सभी प्रकार की कालमा को दूर करके अपने मन को बस में करना चाहता है, तो छाड़ सकल की आस। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हो रहा सब सुख तेरे पास। और तेने आस जो लगाई है कि मैं बहुत बड़ा राजा बन जाऊं, बहुत बड़ा सेठ बन जाऊं, बहुत बड़ी कोठी बना लूं, उसके ऊपर अटारी छिका लूं, उसको बैठ के मौज उड़ाऊं, किसी सेठ की रोकड़ मार लूं, बहुत बड़ा धनी सेठ बन बैठूं, मेरा सारे संसार में नाम हो जाए। यदि इसके चक्कर में पड़ेगा तो तेरा जीवन पूरा बिगड़ जाएगा और कालमा अंदर आ जाएगी और मन के विकार कभी दूर नहीं होंगे। तो जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। और जिस दिन तू मेरे जैसा हो जाएगा, सभी प्रकार की कालमा तेरे अंदर से निकल जाएगी। विषय विकारों पर यदि तू विजय प्राप्त करेगा, तो सारी गंदगी निकल करके ऐसे चली जाएगी जैसे पीतल पर नींबू और नमक लगा करके धोते हैं तो एकदम चमाचम चमक आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से यदि पार्क रूप पॉइंट लेकर के और पार्क के संतों की शरण में जा करके और अच्छे प्रकार से मल करके और इन विषय भ्रम के दाग को छुड़ाएगा, तो ऐसे चमक जाएगा जैसे वो पीतल चमक जाती है, वो तांबा चमक जाता है। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं आज बहुत सुंदर समय मिला है, ऐसे सुंदर समय को यदि विषय विकारों में निकाल दिए और पार के संतों के पास में जाके जड़ चेतन के निर्णय को नहीं समझ पाए, तो आप ब्रह्म को, आत्मा को, ईश्वर को और जीव को एक ही में मिला दोगे और आप किसी भी प्रकार से निर्णय कर ही नहीं सकते हो। हाँ, बकते रहोगे। हाँ, कोई कहता रहेगा कबीर साहब के ज्ञान को जानो, और कोई कहता रहेगा नहीं कबीर साहब की जात को जानो, कबीर साहब कहाँ पर पैदा हुए, कबीर साहब विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए, कोई कहेगा नहीं उसी से जुलाहे थे, कोई कुछ। इसी में पूरा समय चला जाता है। लेकिन न्याय निर्णय की बातों को सुन करके और अष्ट महासदनों को अंदर धारण करके विषय विकारों को कोई त्यागता नहीं है, लड़ने झगड़ने में पूरा समय चला जाता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता जपी तभी सन्यासियों सभी कान खोल करके अच्छे प्रकार से सुनो और समझो, निरखो, परखो और न्याय निर्णय की बातों को मानो, भ्रम को अपने अंदर से जड़ मूल से दूर करो, तब विषय विकार जाएंगे और उपाय से नहीं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।